हेलो दोस्तों, ओनली आर्मी स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक धांसू मॉडल पेपर छठवां, तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो पेपर है प्रीवियस का पेपर है, बहुत ही शानदार पेपर था। तो आज के सेशन में मज़ा आने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर बने रहना है। और यदि आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि सभी क्लासों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो देर ना करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चनों पे चले। बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर होने वाला है आज का। और अपने अपने नंबर कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना आपके कितने नंबर आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर है। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आया है। मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन देखो कि थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है, यानी जो थार का रेगिस्तान है कौन से देश में स्थित है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, भारत। भारत में स्थित है। अगला प्रश्न दूसरा देखो क्या है कि आनंद मठ के लेखक कौन थे। आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न दोस्तों, जल्दी जल्दी आपको मॉडल पेपर देना है, लास्ट जरूर बने रहना है वीडियो के लास्ट तक। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है। तीसरा कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्ण। एज सही इज राइट आंसर। और प्रथम कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन दूसरे डॉक्टर राधाकृष्ण। तीसरा देखो, चौथा क्वेश्चन क्या है। भारत स्वतंत्र हुआ था। तो भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, झारखंड की राजधानी क्या है। तो झारखंड की राजधानी क्या है दोस्तों? रांची। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये पुणे में हुआ जो पेपर है प्रीवियस का, बहुत ही अच्छा पेपर है। मैं आपको इस तरह लेकर आया हूँ उन सभी क्वेश्चनों को अलग अलग करके। अगला क्वेश्चन देखो, ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से है। तो ध्यानचंद का संबंध है किससे? हॉकी से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, हॉकी। और ध्यानचंद के जन्मदिन पर ही 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सादा प्रश्न देखो क्या है। इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले किसने की थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो ये थे जे जे थॉमसन। सी इज राइट आंसर, जे जे थॉमसन। आठवां प्रश्न देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच में हुआ था दोस्तों? बाबर और इब्राहिम लोदी। तो ए सही उत्तर है, ए इज राइट आंसर। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 1500 कौन से 56 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। 1761 में दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ये पूछ लेते हैं बार बार एग्जाम में, घुमा घुमा कर इन्हीं युद्धों में से आते हैं। 9वां प्रश्न देखो क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी हमारे शुतुरमुर्ग। तो बी, जिसका राइट आंसर सही है, बी शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न देखो, 10वां क्वेश्चन क्या है। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों दिल्ली हमारी यमुना नदी के तट पर स्थित है। समझ में आ गया, गोमती, लखनऊ। अगला प्रश्न देखो, 11वां देखो, साइकिल का आविष्कार किसने किया था। तो साइकिल का आविष्कार इन ऑप्शन में से बी राइट आंसर, बेरन कार्ल वॉन ड्राइक्स। कार्ल वॉन ड्राइक्स ने किया था। और यह एक ऑप्शन में ये भी आ सकते हैं मैक मिलन। इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में मिलने पर टिक कर देना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखो, 12वां प्रश्न क्या है। भारत के राष्ट्र ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है। तो भारत के जो राष्ट्र ध्वज में हरा रंग है वो हमारी धरती से संबंधित तथा समृद्धि से इसका संबंध है, यानी प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, 13वां प्रश्न देखो, निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। तो दोस्तों लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनकी मूर्ति कहाँ है? इनकी मूर्ति गुजरात के अंदर स्थित है, नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर 182 मीटर ऊंची है दोस्तों, सबसे ऊंची विश्व में। निम्न में से कौन सा क्या है? अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। तो कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? वह ऋग्वेद। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, ऋग्वेद। अगला प्रश्न देखो, 15 क्वेश्चन क्या है कि भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है।
तो भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोस्तों कंचनजंगा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी K2 गॉडविन आइंस्टीन। कई दोस्त सोच रहे होंगे तो वो दोस्तों भारत में स्थित है, लेकिन पूर्ण रूप से भारत में पूछ लेना तो इसका सही उत्तर ये बी। लेकिन वो क्या है, पीओके में स्थित है, जो अभी क्या पाक अधिकृत कश्मीर है वहां पे है वो K2 गॉडविन आइंस्टीन। अगला क्वेश्चन देखो, सामान्य विज्ञान के शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए हैं। 16 क्वेश्चन देखो, और दोस्तों अभी तक लाइक नहीं है तो प्लीज लाइक जरूर कर दे। 16 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है। तो कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है, जुकाम, ये सही उत्तर है इसका, जुकाम वायरस के कारण होती है। अगला प्रश्न 17 प्रश्न देखो कि रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त की जाती है। तो रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन ये की जाती है फफूंदी से प्राप्त की, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखो 18 प्रश्न क्या है, रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। तो रक्त जो चाप कौन सी ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इसका सही उत्तर बता सकते हैं आप। ए एड्रेनल ग्लैंड से प्राप्त होती है रक्तचाप ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन देखो 1900 है, सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो सबसे हल्की गैस वायुमंडल में पाई जाती है हमारे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 20 के थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो थर्मामीटर में कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, पारा का तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। पारा का देखो आपको प्रतीक चिन्ह बता देता हूँ, Hg। तांबा का होता है Cu, कॉपर, सोने का होता है Au और चांदी का होता है Ag। समझ आ गया। और जो पारा धातु उसका थर्मामीटर में यूज किया जाता है, रियाती Hg 80 पर। अगली क्वेश्चन देखो क्या है, 21वां प्रश्न है कि H2O2 किसका सूत्र है। यानी जो H2O2 है किसका फॉर्मूला है, किसका रासायनिक सूत्र है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का सूत्र है। अगला देखो दोस्तों 22वां प्रश्न क्या है, एक ही तत्व के परमाणु जिनका पिंड उनका अलग अलग होता है उनको क्या कहते हैं। तो एक ही तत्व के परमाणु जिनका पिंड क्या था अलग अलग होता है उनको कहते हैं समस्थानी, आइसोटोप, इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप। उनमें क्या है स्थान समान है लेकिन परमाणु भार क्या अलग अलग है। और दोस्तों जिन पिंड यानी भार होता है तो भार अलग अलग हो तो समस्थानिक हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखो 23वां प्रश्न है कि बिजली की वायरिंग के लिए निम्न में से कौन सा सबसे उपयोगी है। यानी बिजली के वायरिंग के लिए कौन सा सबसे उपयोगी है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तांबा सबसे उपयोगी है। नेक्स्ट प्रश्न 24, मिट्टी में पौधे में उगाने के लिए किसका होना जरूरी है। कि मिट्टी में किसका होना जरूरी है जब पौधे उगाए जाए, तो उसमें नाइट्रोजन का होना जरूरी है। तो बी इज राइट आंसर। यदि नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तभी दोस्तों यूरिया डाली जाती है, और यूरिया में NH2CO NH2 सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, 46% नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति करने के लिए यूरिया डाली जाती है। अगला प्रश्न देखो 25वां कि लार किसके पाचन में मदद करती है। तो लार है जो प्रोटीन के पाचन में मदद करती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन देखो, सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं। तो सांप है कौन से प्राणी वर्ग में आते हैं, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा ऑप्शन बी, सरीसृप प्राणी वर्ग में आते हैं। अगला प्रश्न देखो दोस्तों 27वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। दोस्तों मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर बता दो दोस्तों, आप ये सब जानते हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फीमर। ऑप्शन डी जो फीमर है सबसे बड़ी हड्डी है मनुष्य के शरीर की। अगला प्रश्न देखो 28वां प्रश्न हमारे पास आ रहा है कि ब्रोमीन एक क्या है। तो दोस्तों ब्रोमीन क्या है आपको बताना है, धातु, अधातु, उपधातु या प्लास्टिक, इन चारों ऑप्शन में से बताना है। और दोस्तों आपको मैं और बता देता हूँ कि ये ब्रोमीन है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, और ये एकमात्र अधातु है जो क्या होती है कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। तो बी इज राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रख लेना। अगला प्रश्न देखो
अगला 29वां क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्या है कि दो या दो से अधिक धातुओं के समैंगिक मिश्रण को क्या कहते हैं। जब दो या दो से अधिक धातुएं मिलाई जाती है ना, तो उनके मिश्रण को क्या कहते हैं, तो वो बोलते हैं मिश्र धातु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मिश्र धातु कहते हैं उनको। अगला प्रश्न 30वां, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता ये है स्केल। तो भूकंप की तीव्रता कौन सी स्केल से मापी जाती है। उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रिएक्टर स्केल से। किससे मापी जाती है, रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। और यंत्र पूछ ले तो कौन सा होगा दोस्तों, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ से मापी जाती है और रिएक्टर स्केल दोनों से मापते हैं। अगला प्रश्न देखो 31वां प्रश्न क्या है, मैथ की क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 31वां प्रश्न देखो कि एक आदमी अपने वेतन का 10% जीपीएफ में लगाता है। यदि जीपीएफ देने के बाद उसका कुल मासिक वेतन 13,500 हो तो उसका मासिक जीपीएफ का कितना होगा। माना 100% था जीपीएफ, है ना दोस्तों, माना वार्षिक वेतन कितना था, 100% था, 10% जीपीएफ में लगा दिया तो पीछे बचा 90%। 90% की वैल्यू दे रखी है 13,500, तो 1% की कितनी आ जाएगी, 150 आएगी दोस्तों। और हमें पूछा क्या 10% की, 10% जीपीएफ की वैल्यू, तो उस 10% को मल्टीप्लाई करा दो दोनों साइड, 10% बराबर 150 इंटू 10%, तो कितना आ जाएगा 1500, जो कि राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी 1500। उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आ गया होगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1500। नेक्स्ट प्रश्न देखो 32वां प्रश्न क्या है, एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है। दे रहे कि एक वृत्त की परिधि है जो 88 मीटर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। तो दोस्तों वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr की वैल्यू दे रही कि कितनी 88, और 2πr को खोलने पर क्या होगा, 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर बराबर 88। वैल्यू पूरे इंक्लूड करने पर कट कटा कर करने पर कितना आता है, आर बराबर आ जाता है 14 मीटर। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन बी 14 मीटर। वर्त की त्रिज्या कितनी आएगी, 14 मीटर, जिसकी परिधि कितनी हो 88 मीटर हो। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न देखो दोस्तों, 33वां प्रश्न में क्या है कि 64 की पावर 2/3 उस पूरे की पावर 1/2, इसका मान कितना है। मान पूछा है दोस्तों, क्या 64 की पावर 2/3 की पावर 2/3, एक बार 1/2 को बाहर कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 इंटू 2/3। इसको सोल्व करने पर क्या आ जाएगा, 4 की पावर 3/2 है ये, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या हुआ 4 का स्क्वायर बचा ना दोस्तों, 4 का स्क्वायर, पूरे की बाहर कितना था 1/2 था, तो वापस 2 से 2 कैंसिल हुआ, फिर कितना बचा 4। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कौन से में, ए इज राइट आंसर। 4 समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ दोस्तों। वीडियो लास्ट तक जरूर बने, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखो, और दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है 34वां कि यदि 950 किलो आम का मूल्य 38,000 है तो 555 किलो आम का मूल्य कितना होगा। 950 किलो का दे रखा है 38,000 रुपये हैं, तो 1 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, तो 1 किलोग्राम का हो जाएगा 38,000 बटा 950। हमें पूछा 555 किलोग्राम का, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दो 555 से, 38,950 इंटू 555। इसको सोल्व करने पर आ जाएंगे कितना आ जाएंगे 22,200। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। रुपये आ जाएंगे कितने, 22,200 रुपये आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखो 35वां प्रश्न क्या है कि 4, 4, 9, 16, 25 श्रृंखला को पूरा करो। ये कितना 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो आगे कितना आएगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हमारे पास 36। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन डी 36 होगा।
नेक्स्ट प्रश्न 36वां प्रश्न है 212 का वर्ग ज्ञात करो। तो दोस्तों 212 का वर्ग ज्ञात करने के लिए 212 का वर्ग यानी स्क्वायर हो गया ना। तो 212 का स्क्वायर ज्ञात करना है। तो 212 इंटू 212 को सोल्व करने पर कितना आ जाएगा, इनको सोल्व करने पर आ जाएगा हमारे पास 44,944। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, 44,944। तो सही आंसर होगा उसका डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखो, वर्ग ज्ञात करने के लिए दोस्तों इसी को मल्टीप्लाई कराना होगा। 212 इंटू 212 ज्ञात करना होगा आपको। अगला प्रश्न 37वां क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी संख्याओं का गुणनफल दे रखा है कितना 4,725 और महत्तम समापवर्तक मतलब HCF का मान दे रखा है 15, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM का मान पूछा है। किसका, LCM का मान। दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल 4,725, HCF दे रखा है 15, तो हमें निकालना LCM। क्या होती है, संख्याओं का गुणनफल बट्टा HCF बराबर होती है LCM। तो LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल बट्टा HCF बराबर हो जाएगा 315। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 315, जो कि क्या होगी, लघुत्तम समापवर्ती होगी हमारी। अगला प्रश्न देखो क्या 38वां प्रश्न है कि 38वां प्रश्न आपसे आराम से दिखा देता हूँ कि एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। दे रखा है कि एक ट्रेन है जो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। अच्छा, यह 45 मिनट में कितने किलोमीटर का सफ़र तय करेगी। तो दोस्तों 1 घंटे में कितने किलोमीटर तय करती है, 75 किलोमीटर। 1 घंटे को क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट बराबर 75 किलोमीटर। तो 1 मिनट बराबर कितना आ जाएगा, 75/60। आगे उम्मीद करता हूँ। अब हमें पूछा है कि इसका 45 मिनट का 45 से गुना करा दो, 45 मिनट इधर भी आ जाएगा और 75/60 इंटू 45 इधर भी आ जाएगा। तो इसका सोल्व कितना हो जाएगा, 56.25। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी 56.25 किलोमीटर तय करेगा 45 मिनट के अंदर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न 39वां क्वेश्चन क्या है देखो कि R+S बराबर -8 और RS बराबर कितना हो जाएगा, -12। तो R² + S² का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा पूछा है। फॉर्म R+S बराबर -8 दे रखा है और RS का मान दे रखा है -12। तो दोस्तों हमने पूछा इसका मान, तो इसका फॉर्मूला आप रख देते हो। क्या होता है इसका, R+S का स्क्वायर कर दो, इसको ओपन करोगे तो इस सभी इस मान में इंक्लूड करने हैं। फिर तो देखो दोस्तों R+S का स्क्वायर बराबर R² + S² + 2RS, सॉरी यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ 2RS होगा, है ना। अब मान रखो R+S का मान दे रखा है -8, -8 का स्क्वायर प्लस बराबर R² + S² माइनस का RS का मान दे रखा है 12। तो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 24, माइनस का 24 इधर आ जाएगा 64। और आपको बता देता हूँ इधर आ जाएगा कितना, 64 प्लस का 24 इधर आने पर प्लस का हो जाएगा बराबर में R² + का S²। इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 88। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 88। करता हूँ बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न पे हम चलते हैं। 40वां क्वेश्चन देखो क्या है, देखो ये बता देता हूँ कि 3:8 बराबर 6:x हो तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। 3:8 बराबर में 6/x हो गया। इसको क्या वज्र गुणा यानी तिरछा गुना कर दो, तिरछा गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 6 × 8 और ये 3 से 2 कटना हुआ, 8 दूनी 16। तो x का मान कितना आ जाएगा, 16। करके भी देख लेना दोस्तों, बहुत ही इजी है, आप भी करके कोशिश करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 16 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो 41वां क्वेश्चन क्या है कि 10, 20, 30, 40, 50 का औसत ज्ञात करना है। दोस्तों औसत का सूत्र होता है, क्या होता है औसत का सूत्र, कुल योग संख्याओं का कुल योग बटा कुल संख्या।
कुल संख्या होता है दोस्तों। हो गया। तो कुल योग ज्ञात कर लो इन सभी का। इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 150 अपॉन 5। संख्या कितनी है 5 है और योग कितना आ जाएगा 150। इसको कट करोगे तो कितना आएगा 30, जो कि कौन सा ऑप्शन है, तो सी इज राइट आंसर। जो इसका सही बता रहे हैं 30 वो सही है दोस्तों। 30 औसत होगा इस संख्याओं का। अगला प्रश्न देखो 42% देखो क्या है कि 640 का 45% प्लस 450 का 64% बराबर 1440 का कितना परसेंट होता है। देखो 640 का 45% कितना होगा 288 और 450 का 64% कितना होगा 288। तो बराबर 1440 का अक्स कितना परसेंट होगा ये। इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा हमारे पास कितना 576 बराबर कितना दे रखा है 1440 इंटू अक्स बट्टा 100 हो जाएगा। तो अक्स की वैल्यू कितनी आएगी, इन 100 से इधर मल्टीप्लाई करा दो कि कितना हो जाएगा 57,600 बट्टा 1440। जब इसको कट करोगे तो कितना आ जाए हमारे पास 40, जो कि कौन सी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सबके समझ में आ गई, बहुत ईजी वे से समझाया है। इसका ऑप्शन होगा सी इज राइट आंसर 40। अगला प्रश्न देखो कि यदि 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन हमें बतानी कि कौन से मूलधन की ब्याज है जो 180 रुपये होता है। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। तो देखो हमें दे रखा ब्याज 180 बराबर अक्स मान रखा मूलधन इंटू 5 इंटू 3 बट्टा 100। जो वैल्यू दे रखी है वो इसमें रखनी है। अक्स बराबर कितना हो जाएगा 18,000 बट्टा 15। इसको सोल्व करने पर कितना आ जाएगा 1200, जो कि कौन सा ऑप्शन है वह है डी। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी इज राइट आंसर। 1200 रुपये का मूल 1200 रुपये का ब्याज है जो 180 रुपये होता है। अगला प्रश्न देखो 44वां प्रश्न है 1 मीटर लंबे तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोस्तों 1 मीटर लंबे तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। तो देखो वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर बराबर दे रखा है 1 मीटर। 1 मीटर को हमें बदलना है सेंटीमीटर के अंदर दोस्तों। तो आर का वैल्यू कितने हो जाएगा आर बराबर कितना, इसको नीचे भेज दो 1/2 पाई हो जाएगा। अब 1/2 पाई मीटर में इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराना होगा, यानी 100 से गुणा कराना होगा। तो 100/2 पाई सेंटीमीटर ये हमें दे देगा आर की वैल्यू। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें आर का मान रख दो तो पाई 100 आर का मान आर बराबर है हमारे पास 100/2 पाई। तो 100/2 पाई इंटू 100/2 पाई हो गया। अब इसको सोल्व करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा 795.45 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी राइट है। ऑप्शन बी 795.45 वर्ग सेंटीमीटर जो कि राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत ही इजी वे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो 45% क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्न चिन्ह आपको दी गया होगा ये रहा, इसके स्थान पर कौन सा वैल्यू आएगी। जब इनको सोल्व करोगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी कौन सी 145 का 145% को खोलने के लिए क्या होता है 100 का भाग लगते हैं। 2 पॉइंट को खोलने पर क्या होता है 100 का भाग लगते हैं। जब 1 पॉइंट को खोलने की बात आती है तो कितना होती है 1 पॉइंट को खोलने पर बात आती है तो 10 का भाग लगते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, वो इसी फॉर्मूले में रखना है। 145% का क्या है 145/100 इंटू का मतलब होता है इंटू 700.05 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं बट्टा में 100 का भाग लगा देंगे। और 22 में क्या लिख सकते हैं 2299/100 लिख सकते हैं इंटू 15.5 को क्या लिख सकते हैं 155/10 बताया था अभी। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी क्या होगी 1371.4175। पॉइंट के बाद में जो भी संख्या होती है उसको एक एक के अक्षर में बोला जाता है, जैसे 4175 और पहले वाली संख्या को इंक्लूड करके बोल सकते हैं, यानी 1371। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो 46वां प्रश्न है, रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बहुत ही इजी वे से समझ में और आओगे आपके कि क्लॉक का कोड कितना है। क्या दे रहेगा क्लॉक का कोड दे रखा है KCOLC, जो कि इसका क्या विपरीत लिखा हुआ है, सी इधर है एल इधर है OCK, इसको लिखना विपरीत है। अब देखो इसी प्रकार इसको भी क्या लिख सकते हैं स्टेप्स को
इधर एस, पी, ई, टी और एस, जो कि कौन सा ऑप्शन है, वह है राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न क्या है, देखो 47% देखो, पी माँ है ए की, तो देखो पी है जो माँ है किसकी, ए की। अच्छा, के बहन है डी की, जो के बहन है किसकी, डी की, यहाँ होगा डी दोस्तों, यहाँ पे होगा डी, जो क्या है के की बहन है। अच्छा, और डी है जो पिता है किसका, जे का, डी पिता है किसका, जे का, तो ये हो गया पुत्र। तो पुत्र के पापा की माँ, पुत्र के पापा की माँ मेरे क्या लगती है, दादी, तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन डी। 48वां क्वेश्चन क्या है कि कौन सा अक्षर क्रम है जो अक्ष UROL के बाद आएगा, यानी इसको पूरा कौन सा करेगा। तो दोस्तों आपको मैं ये बात बता देता हूँ कि इन दोनों के बीच में कौन सा अक्षर है, एम और एन गायब है, इन दोनों के बीच में ओ पी क्यू और पी और क्यू गायब है, इन दो के बीच में गायब है और इन दो के बीच में भी गायब है। तो इनसे पहले दो को गायब कर दो, तो दो को गायब करने पर दो को जे और के, जो इनके इन बीच में आने वाला, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन सी आई, क्या होगा, आई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 49वां क्वेश्चन क्या है, पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 7वां और दाएं छोर से 14वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं। तो इधर से कितना है, 7वां, ये वाला पेड़ है जो इधर से तो 7वां और इधर से कितना है, 14वां, यानी ये दोनों बार गिन लिया है इस पेड़ को, इन दोनों को जोड़ दो, 14 और 7 कितना हो जाएगा, 21। इन दोनों में से एक बार तो घटाना पड़ेगा क्योंकि दो बार हमने जोड़ लिए, तो 1 - 1 कर दो तो कितना जाएगा, 20। तो इसका सही उत्तर को ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 20। अगला प्रश्न देखो 50वां लास्ट क्वेश्चन क्या है कि विकल्पों में अगला पद क्या होगा। तो देखो जेड ए का उल्टा क्या है, जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्ल्यू, तो ई का उल्टा क्या होगा, वी, जो कि कहाँ है, सी इज राइट आंसर है, वी ई, ये दूसरे के क्या उल्टे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज के ये हमारे 50 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सबके समझ में आ गए होंगे और सबने अपने अपने नंबर हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हमसे ज्वाइन होने के लिए नीचे टेलीग्राम की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। दोस्तों अपने अपने सभी नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।